कल के एपिसोड में हमने आपसे बात किया था कि नीतीश और नायडू जैसे समाजवादी और समझदार नेता कब इस सरकार से समर्थन वापस लेंगे, केंद्र की सरकार से। आज दूसरे एपिसोड में हम ये बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से सरकार काम कर रहा है, सरकार की विभिन्न संस्थाएं काम कर रही हैं। अभी चुनाव का समय है, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहा है। तो जो आईटी के रेड होते हैं, ईडी के रेड पड़ते हैं, वो सिर्फ विपक्षियों पर पड़ते हैं। चाहे वो झारखंड के सीएम का नज़दीकी आदमी पर रेड पड़े या फिर महाराष्ट्र के शरद पवार और उनकी पार्टी हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर रेड पड़ता है। तो ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं दिखता, चुनाव आयोग बेईमान कह सकते हैं दिखता है। छठ पर्व के चलते उपचुनाव का जो है वो मतलब कैंसिल कर दिया गया यूपी से। तो क्या छठ पर्व यूपी में होता है, झारखंड में नहीं होता है, महाराष्ट्र में नहीं होता है? सब जगह होता है। लेकिन छठ पर्व का बहाना बनाकर और यूपी के चुनाव को एक्सटेंशन कर दिया गया, केरल के चुनाव को एक्सटेंशन कर दिया गया। तो इस तरह की चुनाव आयोग की बेईमानी सामने दिखती है। आईटी के अगर रेड नहीं हो रहे हैं एनडीए गठबंधन के नेताओं पर, प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के नज़दीकी आदमियों पर, उनके मंत्रिमंडल के नज़दीकी आदमी पर, तो सीधा क्या ये सत्य हरिश्चंद्र के खानदान के हैं? और इनके मंत्रिमंडल का कोई आदमी अगर कल होकर इंडिया गठबंधन में चल जाए तो वो फिर असुर माना जाएगा या बेईमान माना जाएगा, उन पर आईटी का रेड हो जाएगा। तो ये जो पूरा जंगल राज का सिस्टम है, तानाशाही जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था क्या नीतीश और नायडू को नहीं समझ में आ रहा है? क्या एक आप ऐसे देश में, एक शांति प्रिय देश में, जहां की पहले आज से 11-12 साल पहले एक लोकशाही था, आज वहां तानाशाही दिख रहा है। तो ऐसे सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में चुनाव अगले साल है और नीतीश नायडू पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जनता इनसे नाराज है। बेरोजगारी का दर सबसे उच्चतम है। आज एक भी नेता बता दिए 10 सालों में, 11 सालों में मोदी मंत्रिमंडल का कभी आकर किसी टीवी चैनल पर बताया हो कि हमारा विभाग ये काम किया है? अगर इस्पात मंत्री है तो कभी बताया उन्होंने आकर कि बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ा है या फिर उसमें रोजगार की सृजन और ज्यादा हुए हैं? वो प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ रही हैं और हमारा जो सरकारी जो कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां, वो आज नुकसान में जा रही हैं। पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्शन में, जिसमें कि हमारी नवरत्न कंपनियां, चाहे वो गेल हो, चाहे वो बीपीसीएल हो, वो आज लॉस में जा रही हैं और रिलायंस पेट्रोलियम उफान मार रहा है। तो ये किसकी नाकामी है? ये भारत सरकार की नाकामी है। लेकिन इनके स्पीच सुनिए तो सिर्फ जहरीले स्पीच देते हैं। कट्टरता है तो मंगलसूत्र ले जाएंगे, तो भैंस चुरा लेगा, तो गधा चुरा लेगा, तो कटेंगे तो मरेंगे। ये जनता देश की नहीं सुनना चाहती है। आप ये बताएं कि आपने क्या काम किया, भाखड़ा नंगल बांध की क्या पोजीशन है, तो उस तरह से कितने और प्रोजेक्ट आपने लाए। एक प्रधानमंत्री से हम सुनना चाहते हैं कि रोजगार की क्या स्थिति है देश में, महंगाई क्यों इतना ज्यादा आसमान पे छू रही है? क्या कभी देश के किसी भी कोने में मंडियों पर छापामारी हुई? क्या सेठ साहूकारों पर छापामारी हुई? तो जो बीजेपी में है वो वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। उन पर चुनाव आयोग का कुछ नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के भी जो फैसले आते हैं, ईवीएम पर फैसले हैं, वो संतोषजनक नहीं है। तो इस तरह से देश में अराजकता का माहौल है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पर है। और इनके जो नेताओं का जो भाषण होता है, वो भाषण क्या सुनने के लिए हम देशवासी करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में देते हैं? जहरीले भाषण जिससे समाज में अलगाववाद पैदा हो, जिसमें समाज में अखंडता और एकता खतरे में नजर आए। तो इन पर अंकुश लगाने के लिए आज नीतीश और नायडू सरकार को इस पर सोचना चाहिए। नीतीश नायडू को सोचना चाहिए कि सरकार पर या तो समर्थन वापस ले या फिर इन्हें अंकुश लगाए, लेकिन लोकशाही व्यवस्था कायम होनी चाहिए। नमस्कार, आज के खबरों में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे।